नमः शिवाय। मैं हूँ ज्योतिर्गमय पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूँ आपके साथ 2026 में कन्या जो लग्न राशि जिनकी है उनका राशिफल लेकर। कैसा रहेगा 2026 कन्या वालों के लिए, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। ये राशिफल सुन करके कोई बड़ा निर्णय किसी को भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपकी वास्तविक इस समय जो स्थिति है, वो निर्भर करती है। एक तो सबसे पहले आपकी अपनी कुंडली में किस तरह की स्थितियां हैं, चंद्र कुंडली किस तरफ झुकाव दिखा रही है, क्या करने के लिए क्या नहीं करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी समय दशा अंतर प्रत्यंतर क्या चल रही है, वो ग्रह आपके लग्न राशि से उनका किस प्रकार का संबंध है और वर्तमान में गोचर में कहाँ बैठे हैं और उनका आपस में किस प्रकार का संबंध है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शन किया जाता है, तब जाके 60-70%, 80% सही होने की संभावना बनती है। राशिफल तो सिर्फ गोचर के आधार पर है, तो इसको कभी भी आधार मान करके कोई बड़ा फैसला किसी को नहीं लेना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कन्या वालों के लिए कि ये वर्ष जो है वो किस प्रकार का संकेत दे रहा है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कहाँ जो है वो काम करने की आवश्यकता है और कहाँ नहीं है। सबसे पहले कार्य व्यापार की बात कर ली जाए कन्या वालों के लिए, तो बहुत से लोगों के लिए यह वर्ष अप्रत्याशित और अभूतपूर्व वृद्धि देने का योग बना रहा है। बहुत बहुत अच्छा जो है वो गोचर की अगर मैं बात करूं तो काफी बेहतर परिणाम यह वर्ष आपको दे, इसकी प्रबल संभावना जो है इस समय बनी हुई है। आय बेहतर होगी, इनकम बढ़ेगी, पहले की अपेक्षा उसमें सुधार होगा। नए कार्य व्यापार प्रोजेक्ट इसके मिलने की होने की संभावना है। अपने व्यापार में वृद्धि करें, उसका विस्तार करें, इसकी संभावना है। तो इस सब दृष्टिकोण से काफी अच्छा वर्ष यह दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के संकेत हैं, मान सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं। तो कुल मिला के अगर करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष अच्छा जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। सुदूर की कोई यात्रा कर रहे हैं, कार्य व्यापार करियर के दृष्टिकोण से किसी भी जो 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 आपको आर्थिक लाभ दे, सामाजिक लाभ दे, किसी प्रकार का लाभ दे, उस दृष्टिकोण से भी यह वर्ष बहुत उपयोगी है। और बहुत से लोग अपने जहाँ जहाँ पे सेटल्ड हैं, उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र सेटल हों, जा करके वहाँ रहने का विचार करने से होता है। घर पर बार बना हुआ, लेकिन अब यहाँ नहीं रहना, अब हमको इस शहर में रहना है या यहाँ जाना है, विदेश जाके सेटल होना है, विदेश में है तो देश आके सेटल होना है। इस तरह का कुछ स्थान परिवर्तन और स्थायी सेटलमेंट में परिवर्तन होने की भी प्रबल संभावना यह वर्ष आपके लिए बना रहा है। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग हैं, संतान इच्छार्थी हैं, उनके लिए यह समय जो है वो अनुकूलता लिया हुआ है। तो आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से वर्ष में अनुकूलता है। लेकिन संतान जिनकी है उसके कारण मानसिक कष्ट हो, वैचारिक मतभेद हो, संतान के साथ उत्पन्न हो, इसके भी प्रबल योग रहेंगे। तो संतान उत्पत्ति के लिए या गर्भधारण इत्यादि करने के लिए तो ये वर्ष अनुकूल कुछ हद तक दिख रहा है। लेकिन संतान जिनकी है उसके क्रियाकलापों से या उसके कारण आपके मन को अशांति रहे, मन शांत ना रहे, वैचारिक मतभेद हो, वाद विवाद हो, इसकी संभावना भी बनी हुई है। तो उधर सावधान रहने की जरूरत आपको पड़ेगी। जो लोग शिक्षार्थी हैं, कहीं एजुकेशन में है, इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण परीक्षा है, उनके लिए अगर मैं देखूं तो सफलता का बेहतर योग बना हुआ है। शिक्षा से लाभ, लिए हुए निर्णयों से लाभ और उसमें सफल होने के अच्छे आसार जो है वो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। और यह वर्ष जो लोग स्थायी संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, कहीं जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी बड़ा अनुकूल है। लेकिन मैं हर राशिफल में बोल रहा हूँ, इसमें भी कहूँगा कि जब आप जमीन जायदाद खरीदें तो जो टोकन अमाउंट देते हैं उसका मुहूर्त अवश्य देखें। कई लोग टोकन अमाउंट दे देते हैं, फिर परामर्श लेने आते हैं, तो बात बिगड़ चुकी होती है। क्योंकि मुहूर्त वही होता है जब आप पहला कदम उठाते हैं, बाकी तो सिर्फ ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जमीन खरीद रहे हैं तो
टोकन अमाउंट का मुहूर्त, फिर अगर गृहारंभ करने जा रहे हैं, घर या मकान या दुकान, बिजनेस, हॉस्पिटल, स्कूल, कुछ भी, जो भवन निर्माण जिसको शब्द को इस्तेमाल करो, तो उस दिन का मुहूर्त, और फिर फाइनल प्रवेश या वहां कार्यारंभ का मुहूर्त, ये आवश्यक होता है देखना। तो आपके लिए समय अनुकूल है, आप ले सकते हैं। नए वाहन बहुत से लोग इस वर्ष में लें, उसके लिए भी बड़ी अच्छी संभावना बनी हुई है। मुहूर्त देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि वाहन अब नेसेसिटी में आता है, तो नेसेसिटी के लिए बहुत मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी बड़ी चीज़ है। बहुत से लोग जीवन में पहली बार वाहन लेते हैं, और कई बार जीवन में वही वाहन रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो, अगर, और दूसरी बात ये है कि भाई उसमें आत्मरक्षा का भी मैटर रहता है कि वाहन से चलना है, घटना दुर्घटना ना हो, इसके लिए बेहतर हो कि एक अच्छा मुहूर्त देख करके उसको लिया जाए। तो इसके लिए अच्छा योग बना हुआ है। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह करने की इच्छा रखते हैं इस वर्ष में, उनके लिए कुछ बाधाएं तो रहेंगी। बिल्कुल साफ सुथरा मामला नहीं है कि बिल्कुल एकदम स्मूथली सारा काम हो जाए। कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, संघर्ष की स्थिति होगी, कुछ तनाव की स्थिति होगी, लेकिन होते होते हो जाएगा। इसका योग भी बना हुआ है कि सफलता शायद प्राप्त हो जाए। प्रेम संबंध और बेहतर होंगे, और उसमें प्रगाढ़ता भी आएगी, इसकी संभावना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, अब यहीं पे मैं बार बार बोलता हूँ कि राशिफल जो है अनुकूल नहीं होता। कुछ लोगों के लिए जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण धन हानि का भी योग है। तो थोड़ा सा, अब यहाँ पर अगर कहीं किसी का वाद विवाद या कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसका विश्लेषण करा लें, क्योंकि इसका योग भी बनेगा। तो इधर सावधान भी रहना है। शरीर के मध्य निचले हिस्से भाग में कष्ट का जो है वो योग बन रहा है। किसी प्रकार का चोट, चपेट, फ्रैक्चर, सर्जरी, ये जो है इस वर्ष जो है ये वर्ष दे सकता है, तो सावधानी रखें। कुछ अनावश्यक के शत्रु उत्पन्न हो। कई बार होता है ना कि हम शत्रुता नहीं बोलना चाहते, हम किसी से वाद विवाद नहीं, लेकिन जबरदस्ती के लोग शत्रु बन जाते हैं। इस समय इतना आक्रोश है समाज में, इतना दूसरे से प्रतिस्पर्धा है कि अनावश्यक की कोई लेना देना ना हो तब भी शत्रु उत्पन्न हो, इसका योग आपके लिए बन रहा है, जिसके कारण बहुत मानसिक उलझन में जो है आप पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। कुछ न कुछ इस तरह का योग दिखाई दे रहा है। अब अगर बात किया जाए कि भाई सुझाव क्या दूं इस वर्ष के लिए, आपके लिए क्या है? ओछी मानसिकता के लोगों से बहुत दूरी बना के रखें। अ, पता चल जाता है ना, आप जब अपने साथ कहीं काम करते हैं कि भाई इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है, तो मत मत संगत में पड़िए, हाथ जोड़ करके दूर हो जाइए। कृष्ण ने कहा है ना कि वाद विवाद को स्तुति करके, प्रणाम करके, स्थान छोड़कर, माफी मांग कर, झुक कर, किसी भी तरह से अगर उसको टाला जाए तो अच्छा है। तो ओछी हरकत करने वाले लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम उलझते चले। तो ये आपको इसके लिए सुझाव है कि दूरी बनाकर चलें ओछी मानसिकता के लोगों से। इस वर्ष में उपचार क्या करते रहना चाहिए आपको नियमित? वैसे तो क्या, मैंने पुनः कहूँगा कि कुंडली में क्या स्थिति है उसका देखना बड़ा आवश्यक है, लेकिन अगर राशिफल के हिसाब से मैं बात करूँ, तो नियमित भगवान शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। समय समय पर रुद्राभिषेक कराते रहें, और उन्नति आर्थिक और करियर में आपको प्राप्त करनी है, तो माँ लक्ष्मी की उपासना और माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान अगर इस वर्ष कराते हैं, तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो अब राशिफल में चाहे जहां जहां भी नकारात्मक बातें हों, उसको इतर करते हुए नए वर्ष में भगवान शिव से ये प्रार्थना होगी कि आपका जीवन जो है वो सफल हो, कुशलता पूर्वक रहे, समृद्धि बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार नव वर्ष की भी मंगल कामना करूंगा आपके लिए, और विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।